तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लाइट चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में आपको हमने ये भी बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो देखिए ये आपका एक हॉलो स्फीयर गिलास है, ठीक है। हॉलो स्फीयर ये आपका एक गिलास है, ठीक। इधर मैंने आपका दो हॉलो स्फीयर गिलास बनाया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान लीजिए कि आपका हॉलो स्फीयर ग्लास है, ठीक है ना। ये इसका अगर मानते हैं सेंटर है इसका, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर मैंने इसको यहां से कट किया, एक स्मॉल पार्ट इसका मैंने कट करके निकाल दिया यहां से, ठीक है। और इसको हमने इधर सिल्वर पॉलिश कर दिए, ठीक है। इधर पॉलिश कर दिए है, ठीक है। और इसको हमने काट के इसको निकाल दिया। तो देखिए ठीक है। बैक साइड इसका क्या इन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है इसका, इसके इस इधर इसका पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। और ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, इसको मैंने इसका ये हिस्सा मैंने काट के निकाल दिया यहां से, ठीक है। और इसके अंदर साइड में मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। ठीक है। और इधर इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट आपका ये है, ठीक है। तब इस टाइप के मिरर को जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ हो और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये बाहर की तरफ हो, और अंदर से इसका सिल्वर कोटेड है और ये बाहर की तरफ से सिल्वर कोटेड है, ठीक है। तो इस तरह के मिरर को हम, इस टाइप के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है बाहर की तरफ हो और सिल्वर कोटेड अंदर की तरफ हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्फेरिकल मिरर के जो है वो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसके हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इधर इसका सिल्वर पॉलिश है, ये अंदर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और ये कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ क्या है, सिल्वर पॉलिश है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ टर्म यूज हुआ है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम P, ये जो P है
इसको हम लोग पोल बोलते हैं, दोनों मिरर के लिए वही पी क्या है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पोल। ठीक है, P इक्वल टू ये है आपका पोल। ठीक है, हम इस मिरर में कुछ भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम लोग पोल से करेंगे। ठीक है, पोल से C का मेजरमेंट, पोल से C क्या होगा, पोल से F का डिस्टेंस क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग सब पोल से करेंगे, P से करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखिए PC इक्वल टू R, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसको देखिए F को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। F को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और PF जो आपका है, PF इक्वल टू स्मॉल f, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, और ये x डैश जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, जो पोल और सेंटर से होकर जो ये लाइन गुजर रहा है, x डैश, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो x डैश लाइन, जो x डैश जो लाइन है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और mn को हम, ये जो mn है इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, यानी कि एक डायमीटर हुआ इसका, स्फीयर का डायमीटर। ठीक है, mn ये डायमीटर है, mn क्या हो गया आपका, अपर्चर। mn हो गया आपका अपर्चर। तो इतने सारे टर्म जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशंस है, उन रिलेशन की हम लोग बात करेंगे। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इसमें तो हमने एक चीज आपको बताना ही भूल गया, एक चीज इसमें जो C जो है, C इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ऊपर P के ऊपर इसको लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें जो PC यानी R रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, और इसमें PF यानी F फोकल लेंथ, इसमें कुछ रिलेशन है। तो आइए उसको पहले उस रिलेशन को समझते हैं। ये आपका कॉन्केव मिरर है, रिलेशन जो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। P और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, P से C को हमने क्या कहा था, ये R है, और P से F को हमने क्या कहा था कि ये F फोकल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन F एंड R, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच जो रिलेशन है वो क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा, एक ये रिलेशन होगा। ठीक है, या दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी P से F का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ उसका हाफ हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। चलिए उसको हम लोग बनाते हैं पहले।
तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। तब पूछता है फाइंड इट्स फोकल लेंथ, यानी f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू r/2 मतलब 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए r 20 सेंटीमीटर है तो f कितना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे गौर करते हैं हम लोग, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यहां पर आपका r कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तब f कितना होगा बोलिए, f r/2, f इक्वल टू r/2 मतलब कितना हो गया 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। कितना गया 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है।